और रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। एंड वैसे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर व्लॉग नहीं करना चाहता था, लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट ऐसी आई है कि मुझे फिर मजबूरन इसके ऊपर बात करना चाह रही है। मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब होते हुए फॉर्म 45 47 की बहस के साथ रिसेंटली दौरे पे गई हैं। पहले भी दौरों पे जाती रहती हैं, चाइना के दौरे पे भी गई, तब भी कैबिनेट शैबिनेट के वज़रा शुज़रा साथ होंगे। लेकिन अभी उनका एक दौरा जो जापान का है, जिसमें बड़े लाओ लश्कर के साथ वो गई हैं, वो लाओ लश्कर के ऊपर ही फ्रॉम डे वन तनकीद हो रही है कि इतने ज़्यादा वज़रा स्टाफ मेंबर्स साथ लेके मरियम नवाज साहिबा दौरे पे चली गई हैं। खैर वो भी छोड़ दीजिए, उस दौरे के खर्चे के ऊपर भी थोड़ी सी मैं आपके गोशगुजार कर दूं। अली रामे साहब हैं, मेरे कलीग थे सिटी 42 में, बहुत बेहतरीन रिपोर्टर हैं। उन्होंने रिसेंटली रिपोर्ट किया जिस दौरे का खर्चा कितना है। कोई 16 करोड़ रुपए की मंजूरी, 15-16 करोड़ रुपए की मंजूरी ली गई है, सर्कुलर समरी के जरिए मंजूरी ली गई है। 10 करोड़ का एस्टिमेशन था, मंजूरी पहले ही ले ली गई है। सो दौरे का खर्चा, मर्सिडीज, होटल्स, ये वो सारा ठीक है। वजीर हैं, मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर है, फॉर्म 47 की बहस के साथ है, इग्नोर कर दो, छड़ दो। एक और चीज जिसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनका मकसद क्या है, इन दौरों का अचीव क्या करना है। मैं सिर्फ छोटा सा तकाबली जायजा इस ब्लॉग में आपके सामने रखना चाहूंगा। मरियम बीबी जहां जहां गई हैं, वहां पर आगे आपने देखा होगा कि एक जापानी, दो जापानी, तीन जापानी, जो दो दो तीन तीन बाशिंदे हैं, जिस जिस कंपनी में, जिस जिस डिपार्टमेंट में गई हैं, एक एक दो दो तीन तीन लोग मिले हैं। और मरियम बीबी अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ, कैबिनेट के साथ, बाकी जो स्टाफ मेंबर्स हैं मरियम नवाज साहिबा के, उनके साथ वहां पर मिली हैं। और जापानी यकीनन बाद में ये सोचते होंगे कि यार ये तो IMF के मकरूज नहीं है, कोई $150 बिलियन के करीब इस कौम, इस मुल्क के ऊपर कर्जा है, इतना लाओ लश्कर, मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो फिर वो जरूर ये सवाल पूछते होंगे। और फिर ये साथ ये भी सवाल पूछते होंगे कि यार जितने वजीर यहाँ पे फिर रहे हैं, इनको पाकिस्तान में जिस सूबे के ये वजीर हैं, वहां पर अपने अपने डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं था, कहते फिर रहे आके। वरना आपने कुछ कॉपी करना है, कुछ आपने सीखना है, तो भाई उसके लिए तो आप कोई 2-4 PhDs पकड़ते हो, उस रेलेवेंट फील्ड के, बोलते हो जापान जाओ, बरतानिया जाओ, अमेरिका जाओ, फलां फील्ड में क्या हो रहा है, फलां फील्ड में क्या हो रहा है, वहां पर जाओ और सीख के आओ। पाकिस्तान के अंदर भी वो इंप्लीमेंट करते हैं। मिसाल देता हूँ, मरियम नवाज साहब ने रिसेंटली फरमा दिया कि जी वो जापान के शहरों का सफाई का सिस्टम जो है हम लाहौर में लेके जाएंगे। तो वो जैगम खान साहब है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, समा न्यूज़ के एक शो में भी बैठते हैं। उन्होंने लिखा हुआ था, उन्होंने कहा आपको पता भी है बजट कितना है जिस शहर की आप बात कर रही हैं जापान के, उनकी सफाई का बजट कितना है सिर्फ, और आपका बजट कितना है, पाकिस्तान का के सूबे पंजाब का बजट कितना है। सो इस तरह की अजीब अजीब से ब्लंडर की शरीफ खानदान शुरू से मारता रहता है। इस पे भी मैं पी गया, मैंने कहा यार छोड़ो, फिर इररेलेवेंट है, छोड़ो आगे चलो। आंखें तब खुली कि जब अब आप मुजम्मिल असलम साहब जो मुशीर ख़जाना हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उन्होंने एक इशू को रेज़ किया। उन्होंने कहा यार सेकंड डे है जापान के दौरे के ऊपर मरियम नवाज़ का, टेलीविजन के ऊपर इश्तिहार पहले ही चलना स्टार्ट हो गए हैं। अभी कल की बात है, रियाजुल हक साहब स्टोरी कर रहे हैं, अरबों रुपए के इश्तिहार जो टेलीविजन चैनल्स को दे दिए गए। उसके बाद मरियम नवाज साहब से तो बंदा, हुकूमत में लेजिस्लेशन होगी, ये बंदा पूछ भी नहीं सकता कि बताओ जी कितने पैसे लगाए हैं तुम लोगों ने इश्तिहारों के ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर कितने नहीं लगाए। वो भी अब पंजाब हुकूमत से पूछना जो ट्रिकी सा क्वेश्चन बन जाता है उसमें आके। तो सेकंड डे है विजिट का, इश्तिहार पे इश्तिहार, इश्तिहार पे इश्तिहार इस विजिट के बारे में चल रहा है। अजीब सी पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं, पहली खातून वजीर आला का दौरा। आपसे पहले कितनी खवातीन थी वजीर आला पंजाब की जिनके दौरे नहीं हुए, और आप इस चीज़ के अंदर प्राइड ले रही हैं कि पहली खातून वजीर आला। खातून होते ही पाकिस्तान के अंदर आपसे बहुत बड़े स्टेचर के लोग हो चुके हैं। आप तो फॉर्म 45 47 की बहस के साथ वजीर आला हैं। यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी रह चुकी हुई, यहाँ पर आपसे मरियम बीबी बहुत बड़े स्टेचर के लोग हैं। आई होप कि आपकी शायद कोई विजन ऐसा, या कोई पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह के कभी हालातों वाक़यात बन जाए कि आप वाकई में लीडर बन जाओ, वाकई में आपका स्टैचर इतना बड़ा हो जाए। होता नज़र नहीं आता, क्योंकि जिस ट्रैक के ऊपर आपको चला दिया गया ना 8 फरवरी 2024, और उससे पहले जिस ट्रैक, वोट को इज्जत दे दो के ट्रैक से जितनी जल्दी आपने पटड़ी बदली और रिवर्स गियर लगा दिया, तो उसके बाद आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग पाकिस्तानी एंड बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड जर्नलिज्म, मुझे तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि मरियम नवाज साहबा कभी भी उस लीग में भी खवातीन की जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, जो पाकिस्तान की लेकिन नेक नामी का सियासत की फील्ड के अंदर जो उन्होंने बहुत नाम कमाया, मुझे नहीं लगता कि मरियम नवाज साहब उस लीग में भी कभी खड़ी हो सकेंगी। अब आ जाए तकाबली जायजे के ऊपर, जो मेरा असल मुद्दा था। शायद मरियम नवाज साहिबा को इनके एडवाइजर्स ने, इनके मुशीरान ने, इनके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर्स या बाकी जो लोग हैं, उन्होंने ये बता दिया कि आप हर टाइम टेलीविजन के ऊपर नजर आए, अखबारों में नजर आए, सोशल मीडिया के ऊपर नजर आए, इतनी बम्बार्डमेंट की जाए लोगों के जहनों के ऊपर, आपकी फोटोज, आपके विजुअल्स, आपके प्रोजेक्ट्स के नाम लगाकर, आपके नाम, यहाँ तक कि अस्पतालों के नाम भी मरियम नवाज के ऊपर और नवाज शरीफ के ऊपर रख दिए कि हर तरफ आप उनको नजर आएंगे ना, तो शायद वोटर कुछ कायल हो जाए कि नहीं यार मरियम नवाज इज डूइंग समथिंग, तो मुझे वोट देना। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखना चाहूँगा। लीडर क्या होता है और लीडर की स्टैंडिंग क्या होती है, उसका विजन क्या होता है, उसकी अल्फाज की वर्थ क्या होती है। इमरान खान साहब पिछले 2 साल से जेल में, कैद में है। पिछले 2 साल में 1-2 फोटोज उनकी लीक हुई, सुप्रीम कोर्ट वाली एक लीक हुई, इस तरह की कोई फोटोज लीक हुई है, वरना
इमरान खान साहब को किसी ने नहीं देखा पब्लिकली, चंद वकला, चंद फैमिली मेंबर्स के अलावा फिजिकली इनको किसी ने नहीं देखा। टेलीविजन के ऊपर इमरान खान का नाम लेना भी जुर्म है। जुर्म क्या मतलब? पाबंदी, आप नहीं ले सकते। इवन देन आज इमरान खान साहब से अली बुखारी साहब मिलकर आए हैं, एक वकील, जो गुफ्तगू इमरान खान साहब ने उनसे की है, आज आपके पूरे के पूरे टॉक शोज इमरान खान से उस मुलाकात और उस गुफ्तगू के ऊपर हुए। आज भी इमरान खान जेल में होते हुए 8 फरवरी को जो लोगों ने वोट डाला इमरान खान के नाम के ऊपर, आज भी उस वादे का पास निभाते हुए लोग जेलों में भी जा रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, मारे भी खा रहे हैं, कारोबार भी तबाह कर चुके हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल करवा चुके हैं, पीछे हटने से फिर भी बाज नहीं आ रहे। दैट इज व्हाट यू कॉल लीडर। अब मरियम बीबी को कौन समझाए कि मरियम बीबी, इमरान खान का कोई इश्तिहार नहीं चला, इमरान खान ने कोई ऐसी कैंपेन सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान की नहीं चल रही जिस तरह आपकी चल रही है। सो अगर आपने मुकाबला वहां पर करना है तो अब मुकाबला स्टार्ट करने से पहले ही हार गई। आपको कहते हैं ना, वो रेस में कुछ 4 स्टेप्स आगे रख के भी आपको रनिंग पॉइंट दिया जाए, वहां से भी आगाज कर ले तो आप फिर भी हार गई। आपको कोई चक्कर ही नहीं है कि आप किसी भी तरह से इमरान खान के आसपास भी भटक सकें। सो पॉलिटिक्स का वतीरा बदलिए, जो असल डेमोक्रेसी का एसेंस है, जो रूह है, वहां पर उस ट्रैक पर वापस जाइए, वहां से काम स्टार्ट कीजिए, तो मे बी 2, 4, 10, 15 साल मार खाने के बाद शायद आप लीडर बन के उभर सकें। जिस ट्रैक के ऊपर आपको ले जाया जा रहा है, ले गए हैं आपको लोग, यकीन माने, मैं आप जमहूरियत का एक सिंसियर सा फैन या मद्दा होते हुए मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आपको गलत ट्रैक के ऊपर ले जाया गया। जिस किसी ने भी आपको उस ट्रैक के ऊपर चढ़ाया है, गलत ट्रैक के ऊपर चढ़ाया है, उसकी एक और मिसाल में जाते जाते आपको और दे देता हूँ। मतलब जब भी किसी लीडर का दिमाग खराब करना हो, जब भी उसका बड़ा गर्क करना हो, उसके थॉट प्रोसेस का, उसके विजन को ब्लर करना हो, उसको खुशामद में अंधा कर दो। और ये खुशामद के बारे में लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द भी खुशामदी बहुत ज़्यादा होते थे, और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द आप जो काबीना देखें ना, जो, तो उसमें से बहुत सारे लोग हर पॉलिटिकल पार्टी के थे और बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज थे, छोड़ गए, बहुत कम आज खड़े हुए, ज़्यादा पर तो पुराने पार्टी सारी छोड़ गई। अब मरियम नवाज साहिबा का विजन कैसे ब्लर किया जा सकता है, या डेमोक्रेसी को कैसे नुकसान पहुंचाया जाता है, खुशामद किस हद तक जाती है, कहानी कहाँ की है, रिपोर्ट कहाँ पे हो रही है, तनाजुर मिलाइएगा ज़रा, उसकी वो डॉट्स मिलाकर कनेक्ट करके देखिएगा। राना सिकंदर हयात साहब हैं, फूलनगर से एमपी हैं, इनके वालिद हयात साहब भी एमएनए, वजीर हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं पंजाब के, अमेरिका के दौरे पे गए हुए हैं। 2-3 दिन पहले इनके सोशल मीडिया के ऊपर इनके बड़े खूबसूरत से प्यारे प्यारे बच्चों के साथ फोटो इन्होंने खुद से अपलोड की कि जी मैं अमेरिका के दौरे पे चंद दिन के लिए जा रहा हूँ। आज राना साहब ने ट्वीट किया, जनाब टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क से उन्होंने ट्वीट किया, साथ एक फ़ोटो लगाई, NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के एहलकार हैं उनके साथ उन्होंने फ़ोटो लगाई, और साथ ज़रा कैप्शन क्या लिखी है ज़रा सुनते जाइएगा और सर धुनते जाइएगा। राना साहब लिखते हैं, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क, सडन अराइवल ऑफ NYPD, आर यू एजुकेशन मिनिस्टर क्वेश्चन मार्क। आगे से राना साहब ने उसको जवाब दिया, जो पुलिस ऑफिसर आया, यस सर। आगे से जो पुलिस वाले हैं उन्होंने जवाब दिया, जो NYPD का एहलकार है उसने जवाब दिया, वी लव योर वर्क, कीप अप द गुड वर्क, एंड मैडम CM इज डूइंग हर बेस्ट टू। उन्होंने कहा जी मुझे आपका काम बहुत पसंद है मिनिस्टर साहब, आपने बहुत गेम चुकी हुई है, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, और आपकी जो चीफ मिनिस्टर है ना मरियम नवाज साहब, उन्होंने वो भी बेहतरीन काम कर रही हैं। आगे, दीज कॉमेंट्स मीन द वर्ल्ड टू मी ऑनेस्टली, थैंक यू सर, पाकिस्तान इज प्राउड ऑफ यू टू। ठीक है, आपको समझ आ गई। राना साहब वहाँ गए हुए हैं, वहाँ पे कोई पुलिस वाला मिला है, शायद उनसे पहचान भी लिया और राना साहब को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि न्यूयॉर्क पुलिस का कोई पुलिस एहलकार जो है वो पंजाब के किसी मिनिस्टर को पहचानता होगा इस तरह। हो सकता है सोशल मीडिया का दौर है, ट्विटर का दौर है, एक्स का दौर है, फेसबुक का दौर है, पहचान भी लिया। लेकिन वहाँ पर भी राना साहब ने मरियम नवाज साहबा को कि जी आपके काम की धूम जो है ना वो न्यूयॉर्क में भी, टाइम्स स्क्वायर के ऊपर खड़े हुए भी न्यूयॉर्क पुलिस का एहलकार जो है वो मेरे पास आया और उसने कहा मरियम बीबी कमाल कर रही हैं, राना सिकंदर साहब आप कमाल कर रहे हैं, अपने पाकिस्तान को बदल के रख दी। हूँ इतने लिखने वाला की लिखता है, राना साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, फॉरेन क्वालिफाइड हैं, अच्छे आदमी हैं, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट, लेकिन राना साहब की लोड़ थी, मतलब पहले कम है उस लिस्ट के अंदर के। एक और इजाफा इस कमेंट का भी होना था कि अभी रिसेंटली जो दौरा जापान है वो किस हद तक अंडर डिस्कशन है एक्सक्यूज मी वो किस हद तक अंडर डिस्कशन है, वो किस हद तक अंडर क्रिटिसिज्म है। अब मुझे तो पता, मुझे नहीं पता कि कल को हो सकता है सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड इस एक चीज़ के ऊपर चला दिया जाए, मुझे नहीं पता कि कल को कोई इश्तिहार बनवा कर छोटा मोटा 30 सेकंड का एक इश्तिहार राना सिकंदर साहब की ये ट्वीट की फ़ोटो इस न्यूयॉर्क पुलिस वाले की लगा कर चढ़ा दी जाए टीवी के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, इसी का इश्तिहार चले जी देखें जी पहली चीफ मिनिस्टर जिसको NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का एहलकार जो है उसने भी पहचान दिया था, उसने भी वहाँ पर तारीफ़ की थी कि जी आपकी चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब की वो बहुत अच्छा काम कर रही है।
अल्लाह वालेओ किहड़े पासे टुर पे हो। मैं यही आखांगा और इस तो अगे मैं की मतलब कितना क बंदा इस टाइम के उपर चीखे चिल्लाए और कहे की करदे की पे हो, अपना मजाक आप उड़ाते पे हो अल्लाह की कसम। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।